हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हम कुछ ऐसे सब हेडिंग्स को भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से आपको लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इज अप्लाइड एनाटॉमी। फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल्स और ह्यूमन सेल्स। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि एनाटॉमी सब्जेक्ट में आप जितना हो सके, जितने भी क्वेश्चन में अगर हो सके तो आप डायग्राम बना के जरूर समझाएं और पॉइंट वाइज पॉइंट हर चीज़ों को एक्सप्लेन करें। जैसे कि आप यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ दिस सेल। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम करने से पहले आप थोड़ा सा डिफाइन कर दो सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है लिखने का, क्या पहले डिफाइन करो फिर उसके डिफरेंट डिटेल्स में जाओ धीरे धीरे करके, है ना, एकदम से आंसर्स पे नहीं आएंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे सेल्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसके शेप, साइज, लोकेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना, उसको बताने के बाद आप उसके अच्छे से डायग्राम बना के, नीट एंड क्लीन डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग बना के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इस वे में आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है टिश्यू क्या होता है, डेफिनेशंस, उसके बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आप बता सकते हो। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद देयर लोकेशंस, है ना, डिफरेंट लोकेशंस कहाँ है, क्या लेयर है, उस तरीके से आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। डिवीजन होता क्या है, उसका डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप और डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि माइटोसिस में आपके डिफरेंट फेजेस जैसे होता है कि आपका इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, ऐसे और भी ऐसे फेज को आप डायग्राम के हिसाब से समझा के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन कार्टिलेज, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है वो एक्सप्लेन, डिफाइन करना है। लोकेशन बता दो, स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ कार्टिलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसके स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स, लोकेशन, टाइप्स वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कैविटीज ऑफ द बॉडी विथ अ डायग्राम। यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉडी कैविटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दो व्हाट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होता है, हॉलो स्पेस जो कि कंटेन करता है ऑर्गन्स। तो यहाँ पे डिफरेंट बॉडी कैविटी, मेजर कैविटी की बात कर, डोर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी की बात करते हैं, है ना। डोर्सल में आपका आ जाएगा कार्नियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटीज। तो ऐसे आप डिफरेंट कैविटीज उसके एग्जांपल्स के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा, और अगर आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 2 विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक लिस्ट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर बताना है। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, फिर आप उसके डिफरेंट पार्ट जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको बताना है। फिर वहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है, एक टेबल फॉर्म में बना दो या फिर लिस्ट आउट कर दो ऑल द पार्ट। ठीक है, नोज टू लंग्स जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मसल्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, डिफाइन कर दो पहले फेरिंग्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स क्या क्या है, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लेयर ऑफ फेरिंग्स क्या क्या है, मसल्स ऑफ फेरिंग्स कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है, डेफिनेशंस, उसका एनाटॉमिकल लोकेशंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो वही पहले डिफाइन कर दो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, फिर अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बताना है। जैसे कि नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर तो आ जाएगा आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। तो सबके आपको लेयर्स बताना है, लोकेशंस बताना है। ठीक है, लेंथ वगैरह, डायमेंशन वगैरह भी यहाँ पे उसके बता सकते हो सबके। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशंस। कौन कौन से मसल्स रेस्पिरेशंस में यूज करते हैं, प्राइमरी मसल्स, एसेसरी मसल्स, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कि लिस्ट द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डेफिनेशंस, एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन जैसे कि आपके माउथ टू लेके एनएस तक वो सब आ जाएंगे। एक्सेसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, इसमें लीवर, पेनक्रियाज, गल ब्लडर, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इन अ डायग्राम वाइज भी। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक। स्टमक के डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है, पहले स्टमक क्या होता है, उसका लोकेशन, पार्ट्स ऑफ स्टमक, लेयर ऑफ स्टमक, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक है, विद अ प्रॉपर डायग्राम आप उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का आपको सेम उसका क्या होता है, लोकेशन, पार्ट्स, उसके डक्ट सिस्टम, ब्लड सप्लाई, और एक बढ़िया सा लेवल डायग्राम बना के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टेस्ट बड एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टेस्ट बड क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, लोकेशन, टाइप्स। ठीक है, उसका जैसे सलाइवरी ग्लैंड का भी डेफिनेशंस, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स क्या क्या है, डक्ट सिक्रेशंस क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 पे, विच इज सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स बताने से पहले आप डिफाइन करो ब्लड क्या होता है। ठीक है, फिर टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, फिर कंपोनेंट्स पे आप ब्लड पे आ जाओ, प्लाज्मा कितना परसेंटेज, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होने चाहिए, आरबीसी, बीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, उसके शेप, लाइफ स्पैन कितनी होनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताना है, तो उसका डेफिनेशन बता दो पहले, प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ओरिजिन क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका लाइफ स्पैन क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल लोकेशन और पोजिशन ऑफ द हार्ट। यहाँ पे आप हार्ट का आपका पोजीशन है, एनाटॉमिकल लोकेशंस बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज हार्ट, फिर उसका लोकेशंस बता दो कि कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एवॉब, जो हम बताते हैं बिहाइंड द स्ट्रेंटम, एवॉब द डायफ्रागम। ठीक है, पूरा अच्छे से उसका लोकेशंस, उसका सरफेस एनाटॉमी, उसका ओरिएंटेशन वगैरह आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, लोकेशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, चैम्बर, लेयर, वाल्व, नर्व सप्लाई एंड लेवल डायग्राम ऑफ द हार्ट। हार्ट का डिटेल अब यहाँ आपको सप्लाई लिखना है। अब देखो ये जो यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 4, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। अब एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है हार्ट से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप इस इंपॉर्टेंट इस यूनिट को छोड़े ही ना। ठीक है, तो हार्ट क्या है इसका आपको डिटेल बताना है, पहले हार्ट का डेफिनेशन, चैम्बर ऑफ हार्ट, लेयर ऑफ हार्ट वॉल्स, वाल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, नर्व सप्लाईज ऑफ हार्ट विद अ प्रॉपर लेवल डायग्राम आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, विच इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफाइन हार्मोन्स एंड लिस्ट द ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशंस, वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं बाय दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फंक्शंस यहाँ पे आपको बताना है, हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनका फंक्शंस क्या है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं, वहाँ से GH, TSH ये रिलीज होता है, थायराइड में से T3, T4, कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। तो वैसे आपको हर एक ग्लैंड का क्या रिलीज करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर हो तो वहाँ पे आप उसका फंक्शन से बता सकते हैं कि कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शंस होता है। ओके, नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का आपको एनाटॉमिकल पोजीशंस बताना है, तो बेसिकली आप उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उसका शेप क्या है, ठीक है, और उसका एनाटॉमिकल पोजीशन, लोकेशन, कौन से एक्सटेंट तक है, लोब क्या है, ब्लड सप्लाई कैसे होता है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का डेफिनेशन, लोकेशन, पार्ट, स्ट्रक्चर्स डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे, विच इज सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एनलिस्ट द नेम ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन को आपको एनलिस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज सेंसरी ऑर्गन्स। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट 5 सेंसरी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन को आप यहाँ पे डिफाइन करो, जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, डिटेल यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर ईयर। ठीक है, ईयर का आपको डिटेल बताना है, ईयर क्या होता है, उसका मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सबका लोकेशंस, उसका लेयर वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द आई और आई बॉल, विच इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है,
तो आई का जो क्वेश्चन है बहुत बार देखा गया आपके क्वेश्चन पे कि आई क्या होता है. सो आई का डिटेल, उसका लोकेशंस, लेयर, पार्ट्स, ब्लड एंड नर्व सप्लाई विद द प्रॉपर डायग्राम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड लेवल डायग्राम ऑफ द टंग, पार्ट, स्ट्रक्चर, मसल्स एंड नर्व सप्लाई. यहाँ पे अब टंग का भी पूछा है, टंग का भी क्वेश्चन आता है तो सेम टंग क्या होता है, उसका लोकेशन, पार्ट, सरफेस, फीचर्स, मसल्स ऑफ टंग, ठीक है, नर्व सप्लाई विद द लेवल डायग्राम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन कैसे आएंगे, लाइक डिफाइन बोन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप. ठीक है, बोन क्या होता है और बोन के टाइप आपको बताना है बेस्ड ऑन शेप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दो बोन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ बोन क्या क्या है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के हिसाब से, जैसे कि लॉन्ग बोन हो गए, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन. ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल दोगे तो बहुत अच्छी बात है इस पर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स क्या होता है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आप दे दो बेसिकली, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट. ठीक, इस तरह से आप बता सकते हो. फिर उनके फंक्शंस के हिसाब से बता सकते हो, उनके क्लासिफिकेशन, जैसे कि इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल या फ्रीली मूवेबल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ साइनोवियल जॉइंट, टाइप ऑफ मूवमेंट इन साइनोवियल जॉइंट्स. तो यहाँ पे बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में आपको बताना है. तो डिफाइन कर दो पहले साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, मूवमेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. और अगर हो सके तो आप यहाँ पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो. ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फेशियल मसल्स. फेशियल मसल्स क्या होता है, डेफिनेशंस, लोकेशंस, कौन कौन से इसके मेन लोकेशन है, और नर्व सप्लाई कैसे होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एटलास वर्टिब्रास. ठीक है, एटलास वर्टिब्रा क्या होता है, डिफाइन कर दो, उसका लोकेशंस, उसके यूनिक फीचर्स वगैरह आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 8 पे, विच इज रीनल सिस्टम. ठीक है, रीनल सिस्टम से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोजिशन ऑफ यूरिन. यूरिन के कंपोजिशन आपको बताना है, तो पहले डिफाइन करना है यूरिन क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम यूरिन की कितनी होती, कलर, पीएच, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट भी क्या क्या होते हैं यूरिन में, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है, उसके नंबर्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या क्या है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन विद अ डायग्राम आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द किडनी. किडनी का आपको बताना है, डिफाइन कर दो किडनी क्या होता है, ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे कि उसके शेप, साइज कितनी होती है, लोकेशंस कितनी होती है, पार्ट क्या क्या है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसका बता दो, ब्लड सप्लाई एंड उसका डायग्राम बनाना है, जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, डेफिनेशंस, लोकेशन, स्ट्रक्चर्स में उसके पार्ट्स, लेयर, इंटरनल फीचर्स, कैपेसिटी, ब्लड सप्लाई वगैरह सब कुछ आ जाए. ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जस्ट लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड ब्लड सप्लाई. ठीक है, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको बताना है, तो बेसिकली आप डिफाइन कर दो क्या होता है, उसका लोकेशन, उसके स्ट्रक्चर्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई. ठीक है, डायग्राम के साथ आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द ओवरी. ठीक है, ओवरी क्या होता है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूसिंग ओव्यूम एंड हार्मोन्स. उसका लोकेशंस क्या है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स, ब्लड सप्लाई, हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, एवरीथिंग डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बताना है, ऐसे फीमेल का भी कभी कभी पूछ देता है, डिपेंड करता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर करके जाओ. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बता दो क्या होता है, मेन पार्ट क्या क्या है, एक्सटर्नल, इंटरनल. ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल की बात करते तो पेनिस एंड स्कॉटम आ जाएगा, इंटरनल की बात करते तो टेस्टिस, वेस्ट डिफेंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा वगैरह आता है, ब्लड सप्लाई एंड विद अ प्रॉपर लेवल डायग्राम आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 10 पे, विच इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का क्वेश्चंस बहुत बनता है, ब्रेन क्या होता है डिफाइन कर दो, मेजर डिवीजन ऑफ ब्रेन. ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्लम है ना, ब्रेन स्टेम, ये सब आपको डिटेलली आपको एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज द लोब ऑफ सेरिब्रम, सरफेस फीचर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और एक प्रॉपर लेवल डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होता है, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन फंक्शंस, इस तरीके से आप उसको क्लासीफाई भी कर सकते हो.
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस जिसको कि हम बोलते हैं वो होता क्या है, उसका डिवीजन बता दो, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, ठीक है, उसका ओरिजिन पाथवे क्या है, ठीक है, इफेक्ट ऑन ऑर्गन उसका क्या क्या है, इस तरीके से आप उसको एएनएस को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई या सर्कुलर व्हील या फिर वेनस ड्रेनेज वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। And next question is describe the structure and diagram of the spinal cord, upper and lower extent of the spinal cord। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस, लोकेशन कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बता दो, अपर एक्सटेंड, लोअर एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। इवन स्पाइनल नर्व्स क्या होता है विद अ प्रॉपर डायग्राम। तो ये है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन में पहले यूनिट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टैटिस। ठीक है, होमोस्टैटिस क्या होता है, इट इज द फिजियोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन, कंपोनेंट, अब देखो यहाँ फिजियोलॉजी पार्ट है, बेसिकली इसके मैकेनिज्म, फंक्शंस वगैरह डिटेल में आपको बताना होता है ना। तो यहाँ पे मेक श्योर करके आप सब चीज़ का अच्छे से इसका मेंटेनेंस, रेगुलेशंस, फिजियोलॉजी वगैरह अच्छे से बता किस तरीके से ये काम करता है। ओके जैसे कि पेंटेनेंस ऑफ होमोस्टैटिस, होमोस्टैटिस का मतलब वही फिजियोलॉजिकल बैलेंस करना हमारे इंटरनल बॉडी को। की कंपोनेंट कौन कौन है इस पे, जैसे कि आपका सेंट्रल कंट्रोल जो करता है आपका ब्रेन हो गया, इफेक्टर, रिसेप्टर्स कौन कौन है, एग्जांपल बता दो, जैसे कि क्या करता है ये, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस करता है। ठीक है, इसके जो मेन है फीडबैक मैकेनिज्म्स, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, ऐसे ही पूछ देता है व्हाट इज एक्सप्लेन पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो ऐसे तरीके से आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टिश्यूज। फंक्शन ऑफ टिश्यू, फंक्शन बताने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप डिफाइन करो टिश्यू क्या होता है। इस चीज़ को थोड़ा याद करना, कभी भी हम आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर हम उसके आंसर्स पे जाएंगे। ओके, तो पहले डिफाइन कर दो टिश्यू क्या है, फिर उसके फंक्शंस बता दो, या फिर पहले क्लासीफाई कर दो टिश्यूज। देखिए एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, फिर उसके टाइप्स बताओ, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के डिफरेंट फंक्शंस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर हो सके तो सबके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, और डिटेल में लिखना है तो मार्क्स पे डिपेंड करता है टोटली कितना डिटेल आपको आंसर को लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, टाइप, फेजेस, फैक्टर अफेक्टिंग टिश्यू रिपेयर या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसके, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्या होता है वो आपको बताना है। डेफिनेशन बता दो पहले, सेल साइकिल क्या होता है, डिफरेंट फेजेस जैसे इंटरफेजेस, एम फेज, साइटोकाइनेस, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे माइटोसिस, मेयोसिस आ जाएगा। ठीक है, इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 2 पे विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ सकता है, क्वेश्चंस लाइक राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या होता है, क्या होता है, एक प्रोसेस है एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड, है ना। इसके साइट ऑफ एक्सचेंज क्या क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके मैकेनिज्म्स। ठीक है, रोल ऑफ होमोस्टैटिस यहाँ पे, हीमोग्लोबिन क्या है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशंस, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक रेस्पिरेशंस। ठीक है, फिजियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दो रेस्पिरेशन क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में आपका आ जाएगा पल्मोनरी जिसको कि हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और सिस्टमिक जिसको कि हम इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज भी आ जाएगा, कैसे गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फंक्शन बताना है, मतलब आपको नोज टू एल्वियोलीज, मतलब नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वियोलीज, सबके आपको फंक्शंस बताना है कि सबका क्या क्या रोल है या क्या फंक्शन है ना। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइपोक्सिया, साइनोसिस एंड डिप्सोनिया। ठीक है, ये सब क्या होता है उसको डिफाइन करना आपको, विद उसके टाइप्स के साथ, कॉमन टाइप के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आपको मैकेनिज्म बताना है। तो केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन साइट्स क्या क्या है, फैट्स के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, वो आपको डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शंस बताना है। तो फंक्शन बताने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे कि लीवर क्या होता है, फिर उसका डिफरेंट फंक्शंस बताएंगे, जैसे कि मेटाबॉलिज्म करना, बाइल सिक्रेट करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, स्टोरेज करना, सिंथेसिस करना और इम्यूनिटी, है ना। तो देखो एक
चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम ऐसे चीज़ों को लिख रहे हैं तो आप की पॉइंट को लिख के लिखना। जैसे कि मैंने बताया कि फंक्शंस ऑफ लीवर में आता है मेटाबॉलिज्म करना, मेटाबॉलिज्म आपका की पॉइंट हो गया, अंदर हाइफन दे के लिख दो कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है। बाइल सिक्रेशन मैंने बोला सेकंड, बाइल सिक्रेशन लिखो सेकंड पॉइंट, बाइल सिक्रेशन वन हेल्प इन फैट डाइजेशन। तो इस तरीके से अगर की पॉइंट अगर लिख के अगर आप लिख रहे हो ना तो एकदम मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। टीचर जो भी चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ इसको सब कुछ आता है। तो एक वे होता है लिखने का, अगर आप इस वे को फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, उसके कंपोजिशन जैसे कि HCl, पेप्सिन्स, पेप्सिनोजेंस हो गया, म्यूसिन्स हो गया, रेनिन हो गया, तो ये सब आपको बताना, उसके फंक्शंस क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गल ब्लैडर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द बाइल। गल ब्लैडर होता है क्या, उसके डेफिनेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द बाइल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एंड इसका क्या रोल होता है डाइजेशन में वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, उसका रीजन, मतलब डाइजेस्ट रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव फंक्शंस क्या क्या है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस क्या क्या है, और कौन कौन से हार्मोन इस पे इन्वॉल्व है वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 पे विच इज सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बहुत बार आता भी है। ओके, सो आप इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम जैसे कि SA नोड, AV नोड्स, बंडल ऑफ हीज, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। पाथवे ऑफ इम्पल्स कंडक्शंस, मैकेनिज्म्स क्या है, क्या क्या कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, रोल ऑफ आयंस भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और इंपॉर्टेंस क्या है इसका इन हार्ट रिदम भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के फंक्शन आपको बताना है, तो पहले आपको डिफाइन करना है हार्ट क्या है, फिर उसके मेजर फंक्शंस, पंपिंग ब्लड, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, डिफरेंट फंक्शंस है ना, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, डेफिनेशन, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज, है ना, ईच फेज में कितना ड्यूरेशन होता है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशंस। ब्लड सर्कुलेशंस कैसे होता है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी, तो आपको डिफरेंट सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशंस आपको पाते पूरा बताना है, और पर्पस क्या है इस सर्कुलेशंस का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, या इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मैकेनिज्म वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का सर्कुलेशन आपको एक्सप्लेन करना है, उसका डेफिनेशंस, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे होता है, लिम्फ वेसल एंड नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन पाथवे क्या है इसका, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5 पे विच इज ब्लड। ब्लड से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ RBC विच इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, उसके फंक्शंस जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, एसिड बेस बैलेंस करना, बफरिंग एक्शन की तरह काम करना। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस क्या बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरिथ्रोपोइसिस विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशंस क्या है, कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, बोन मैरो पे होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है ना, फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस क्या क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो, और रेगुलेशन ऑफ RBC प्रोडक्शन कैसे होता है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नंबर 3 क्वेश्चन पे विच इज मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग और हेमोस्टेटिस। ठीक है, क्या होता है क्लॉटिंग, इसके डेफिनेशन, स्टेजेस, रोल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे विच इज डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड एक्सप्लेन रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली आपको डिफाइन करना है ब्लड प्रेशर होता है क्या, नॉर्मल वैल्यू, अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे विच इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड ग्रुपिंग, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, उसका टाइप, ABO सिस्टम, RH फैक्टर्स। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन, पर्पस, कंपैटिबिलिटी चार्ट। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम
यूनिट नंबर 6 पे विच इज एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट द डिफरेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन ऑफ देयर हार्मोन्स। ठीक है, वही चीज़ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन डिफाइन कर दो, फिर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं, उनके फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का बेसिकली आपको बताना है थायराइड ग्लैंड है क्या, उसका हार्मोन्स कौन कौन से और डिफरेंट हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का डिटेल बताना है, उसके फंक्शंस, उसके फिजियोलॉजी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, उसका इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या है, टारगेटेड ऑर्गन्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और डेफिशिएंसी भी होगा तो क्या होगा वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, ठीक है, उसके पार्ट्स या उसके फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे विच इज सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय स्किन विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा गया है स्किन के फंक्शंस के बारे में। सो बेसिकली डिफाइन कर दो पहले स्किन क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस बता दो, फिर आप यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस कैसे होता है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पे हेडिंग और एक इंक्लूड कर सकते हो व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। हियरिंग के फिजियोलॉजी आपको बताना है, तो डिफाइन कर दो पहले हियरिंग क्या है, पाथवे ऑफ साउंड कैसे होता है, मैकेनिज्म्स, इंटीग्रेशंस, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, डेफिनेशन, टाइप, कॉज वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 8 पे विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ जॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि मूवमेंट, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक, कनेक्शन बिटवीन बोन्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बता दो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ कैसे होता है, टाइप्स उसके, फैक्टर अफेक्टिंग बोन ग्रोथ, ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन्स इसमें क्या क्या है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बोन हीलिंग और उसके स्टेजेस। बोन हीलिंग क्या होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस, और फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी और साइकिल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, साइकिल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका डेफिनेशंस, यहाँ पे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ एक्टिन, मायोसिन्स क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी इन दिस, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 9 पे विच इज रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म्स। ठीक है, जिसको कि हम रास सिस्टम बोलते हैं, डेफिनेशन बता दो रास क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस आपको यहाँ पे बताना है, तो फर्स्ट हार्मोनल फंक्शंस बता दो, उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस बता दो, रेगुलेशन बता दो, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट हेमोस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, डेफिनेशंस, उसके डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा क्या डिफरेंस, ये भी आप बता सकते हो, फंक्शन बताओ क्या है। ठीक है, और जैसे कि कंट्रोल बाय स्पिंचर्स कैसे होता है, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन GFR। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग GFR क्या क्या है, और सिग्निफिकेंस क्या है GFR का, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है हम यूनिट नंबर 10 पे विच इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके डेफिनेशन, फेजेस, कौन कौन से हार्मोन इस पे इन्वॉल्व है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब क्या है, उसका डेफिनेशन, पार्ट, फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है, डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे कि बेरियर मैथड, हार्मोनल मैथड्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सर्जिकल मैथड्स एंड नेचुरल मैथड, ये सब मैथड्स उसके एग्जांपल्स के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओव्यूलेशंस। ओव्यूलेशंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, टाइमिंग, कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, साइट ऑफ ओव्यूलेशंस क्या है, ठीक है, साइन ऑफ ओव्यूलेशंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो।
ठीक. नेक्स्ट इज राइट द फ्लो चार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेशंस, उसके फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है. ठीक है, एवरीथिंग, उसका ड्यूरेशन, हार्मोन कौन कौन से कंट्रोल करते हैं वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 11 पे विच इज नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्लेक्स आर्क. शॉर्ट नोट्स बताना को रिफ्लेक्स आर्क में. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, उसका डेफिनेशन, कंपोनेंट, टाइप एंड एग्जांपल के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिफाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या होता है, उसका डेफिनेशन, वैल्यू, कॉज, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन, डिवीजन, ऑर्गन कंट्रोल एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह आपको डिस्कस करना है यहाँ पे. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, पार्ट, फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे बताना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंपोजिशन, सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ CSF. CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स. उसके डेफिनेशन, कंपोजिशन, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, पाथवे, एब्जॉर्प्शन एंड फंक्शंस वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो. एंड एट द लास्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है, उसका फंक्शंस क्या है. ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द अप्लाइड फिजियोलॉजी. सो स्टूडेंट, आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको कवर अप करना है अपने एग्जाम के लिए. ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएंगे, बट हाँ, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको अपने एग्जाम के लिए कवर अप करना चाहिए. ओके, इसके अलावा एक बात आपको बता दूं मैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो भूषण साइंस ऐसे बुक लेके आए जिसको हम बोलते हैं 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स. इस 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में आपको मिलेंगे ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस. यहाँ पे तो हमने सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अगर आपको इसका सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आपको इस बुक में मिलेगा. ठीक है, इसके सारे सॉल्यूशंस, किस किस वे में आपको आंसर्स को लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कौन से मार्क में कितना कंटेंट होना चाहिए, और इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा. अगर आपको इसको बुक को परचेज करना है तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं. इसके अलावा और एक चीज़ हमारे पास है आपके लिए गोल्डन नोट्स. गोल्डन नोट्स, इस गोल्डन नोट्स में हमने कवर अप किया आपके पूरे सिलेबस को. जब अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इतने मोटे मोटे बुक नहीं पढ़ने पड़ेंगे अब, उसके लिए हमारे पास ऐसे गोल्डन नोट जिसमें आपको इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में पूरे सिलेबस को कवर अप किया गया है, जिससे आप अपना बेस को क्लियर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर कि आप ये हमारे बुक्स को परचेज करें, या फिर आप गोल्डन नोट्स को परचेज करें, या दोनों को परचेज कर सकते हैं. तो अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड आई होप आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे. थैंक यू.